नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आपके साथ बात करूंगी सिद्धार्थ शुक्ला और राहुल वैद्य को लेके इस करके क्योंकि राहुल वैद्य की री एंट्री हुई है घर के अंदर और उस वजह से बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, फैन जीत के ऐसी बातें हो रही है। और साथ में बहुत से वीडियो इससे पहले भी हमने देखे थे जब सिद्धार्थ शुक्ला और राहुल को एक ही प्लेटफॉर्म पे लोग देख रहे हैं। तो क्या वाकई सिद्धार्थ शुक्ला राहुल के प्लेटफॉर्म पे हैं? इसी की चर्चा करते हैं, कंपैरिजन देखते हैं दोनों का क्या है। मगर उससे पहले एक गुजारिश है कि हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच। तो बात करते हैं दोनों कलाकारों की, दोनों प्लेयर्स की जो अपने अपने सीजन में थे, यानी कि राहुल वैद्य जो बिग बॉस 14 में है और सिद्धार्थ शुक्ला जो बिग बॉस 13 में थे और विनर बन के बाहर निकले थे। तो लोगों का कहना है कि राहुल भी वैसे ही गेम खेल रहे हैं जैसे कि सिद्धार्थ शुक्ला खेल रहे थे, थोड़ी एग्रेशन के साथ, थोड़े लॉजिक के साथ। मगर दोस्तों, मैं आपको ये चीज जरूर शेयर करना चाहूंगी आपके साथ कि सिद्धार्थ शुक्ला जो बिग बॉस 13 में थे उनके साथ जो टक्कर के कंटेस्टेंट थे वो बहुत ही ज्यादा सॉलिड थे। आसिम रियाज, शहनाज कौर गिल, सारे इतने मशहूर, आरती सिंह, बहुत ही बढ़िया कलाकार थे जो साथ में जो बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग के साथ आए थे। और सिद्धार्थ शुक्ला खुद भी काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग के साथ घर के अंदर एंटर हुए थे। ये एक बेनिफिट जाता है राहुल को क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बिग बॉस में अपनी फैन फॉलोइंग बनाई। मगर राहुल को इस बात का पता नहीं था कि उनकी फैन फॉलोइंग कितनी बढ़ चुकी है। तो ये कारण है कि सिद्धार्थ शुक्ला जिस तरह से गेम को खेले हैं, अगर वाकई लोग मानते हैं कि राहुल उस तरह से गेम खेल रहे थे तो राहुल घर से बाहर कभी भी नहीं जाते, कभी भी ये डिसीजन नहीं लेते कि मुझे घर से बाहर जाना है, अगर वो खुद भी ये समझते कि मैं सिद्धार्थ शुक्ला के लेवल की गेम खेल रहा हूं। तो यहीं पे पता चलता है कि राहुल को अपनी गेम पे कॉन्फिडेंस कम हो गया था लास्ट सेक्शन में। दूसरा कारण यह है दोस्तों कि सिद्धार्थ शुक्ला जब बीमार हुए थे, उनको टाइफाइड हुआ था, उससे पहले भी वो काफी टाइम तक बीमार रहे थे, बीमारी की हालत में भी वो खेलते रहे। उनको ये ऑप्शन दी भी गई कि आप घर चले जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए, मगर वो हॉस्पिटल गए और वहां पे भी वो क्वारंटाइन में रहे। बिल्कुल उनको किसी से मिलने नहीं दिया गया, घर वालों से भी मिलने नहीं दिया गया। मगर राहुल जो यहाँ पे ठीक ठाक थे, बिल्कुल सेहतमंद थे, उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अगर होम सिक का ये बात कहूंगा कि मुझे मम्मी से मिलना है, मैं बहुत ज्यादा, जैसे उन्होंने कल के एपिसोड में कहा भी कि मैं जाके मिला, मेरी मम्मी रोई और वो सब चीजें, फिर मेरी मम्मी ने कहा कि तू इतना अच्छा खेल रहा था क्यों वापिस आ गया। तो ये जो होम सिक है, अगर सिद्धार्थ और राहुल के कंपैरिजन में हम रखें तो सिद्धार्थ शुक्ला के पास बहुत सॉलिड रीजन था घर जाने का और राहुल के पास कोई रीजन नहीं था घर जाने का सिवाय इसके कि वो उदास है और उनको मम्मी की याद आ रही है। ये हो गया दूसरा कारण। तीसरा कारण हम लेके चलते हैं कि राहुल को कहीं ना कहीं अपनी गेम पे ये हो गया था कि उनको शायद उतने फैंस पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि निक्की उनसे पहले गेम से हो गई आउट और रुबीना और जो जैस्मीन और एजाज है, इनकी चर्चा पहले से घर में चल रही है कि इनकी फैन फॉलोइंग बहुत है और नॉमिनेशन में जितनी बार गए हैं उतनी बार वो बच गए हैं, उनके फैंस उनको बचा रहे हैं और सलमान खान भी इनकी गेम की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ये तो नहीं था कि जो राहुल वैद्य हैं वो निक्की की एविक्शन के बाद घबरा गए कि अगर निक्की जिसकी गेम को हमेशा सराहा जा रहा है, सलमान खान भी बात करते हैं, वो अगर एविक्ट हो जाती है तो मैं क्यों ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ही बाहर चला जाऊं कि मैं होम सिक हो रहा हूं और मैं बाहर चला जाता हूं क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि मेरे इतने फैंस हैं। तो क्या ये वजह थी राहुल वैद्य की घर से बाहर जाने की? ये वजहें जो हमने डिस्कस की है ये सिद्धार्थ शुक्ला के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करती हैं। और जब बाहर जाके राहुल वैद्य को दिखा, उन्होंने देखा सोशल मीडिया पे कि उनके ऊपर ट्रेंडिंग हो रही है, उनको इतना पसंद किया जा रहा है, तो उनकी आंखों में एक चमक आई, तो उनके दिमाग की बत्ती जली और उन्होंने वापस आने का डिसीजन लिया। इसलिए सलमान खान ने भी उनको कटघरे में रखा, उनसे ये सब सवाल किए कि क्या आपने शो की डिसरिस्पेक्ट नहीं की है? तो यहाँ पे राहुल कहते नजर आए कि नहीं, मैंने नहीं की है, मुझे तो होम सिक हो गया था, बार बार होम सिक का
जो बहाना, जो दुहाई वो दे रहे थे, वो बिल्कुल इस शो से सूट नहीं कर रही थी। तो अगर हम पूरी जर्नी राहुल की देखें और पूरी जर्नी सिद्धार्थ शुक्ला की देखें, तो कहीं भी इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। जो एग्रेशन सिद्धार्थ शुक्ला ने दिखाया, वो एग्रेशन राहुल ने दिखाया, मगर उसका जो लेवल ऑफ एग्रेशन था बहुत कम था अकॉर्डिंग टू सिद्धार्थ शुक्ला। तो सिद्धार्थ शुक्ला की गेम की जितनी तारीफ करें उतनी कम है, और राहुल की गेम की अगर हम तारीफ करें तो एक लेवल पे, जो मैंने पहले भी कहा कि उनकी गेम उनको ही वीक लगने लगी, उनको लगा कि अब मैं कुछ खास नहीं कर सकता हूं, निक्की चली गई है तो मुझे भी चले ही जाना चाहिए ताकि मैं बाहर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूं, यहां पे मैं जीतने वाला नहीं हूं। तो अपनी गेम पे कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से राहुल घर से बाहर गए। तो ये सारे रीजंस हैं, आप भी अपने रीजंस ऐड कर सकते हैं, या कोई मैंने ज्यादा रीजन बता दिया उसको आप अपनी बात से कह सकते हैं कि ये ज्यादा है मैम, तो आपका वेलकम है कमेंट सेक्शन में, कमेंट कीजिए और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.